दोस्तों, एक राजा था। उस राजा को शिकार का बहुत शौक था। मतलब आए दिन वो शिकार पर जाता रहता था। एक दिन ऐसे ही उसे शिकार पर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने सेनापति को कहा कि मुझे शिकार पर जाना है, मेरी शिकार पर जाने की तैयारी की जाए। सभी सैनिकों को बोला गया कि राजा जी को शिकार पर जाना है, और राजा ने अपने सेनापति को कहा कि मेरी तलवार को धार लगा कर लाई जाए। सेनापति गया और अच्छे से उनकी तलवार पर धार लगा कर लाई और तलवार राजा जी के हाथ में थमा दी। तो राजा जी ने जैसे ही तलवार हाथ में ली तो सेनापति से पूछा कि क्या आपने ठीक से धार लगाई है? सेनापति ने कहा, हाँ राजा साहब, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपकी तलवार को धार लगाई है। तो राजा ने सेनापति से पूछा कि इसको चेक कैसे किया जाए कि आपने धार लगाई है या नहीं। तो सेनापति ने कहा कि राजा साहब, आप तलवार पर ऐसी उंगली घुमा कर देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने तलवार को धार लगाई है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने तलवार पर ऐसी उंगली घुमाई तो राजा की उंगली कट गई। ऐसी उंगली कट गई, राजा के हाथ से उंगली से खून बहने लगा और राजा को बहुत गुस्सा आ गया। इधर सेनापति ने जब देखा राजा की उंगली कट गई है तो रिएक्ट हुआ। सेनापति ने कहा, राजा साहब चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, हर चीज़ ऊपर वाले की इच्छा से होती है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो मेरी उंगली कट गई, मेरे हाथ से खून बह रहा है, और ऊपर से सेनापति कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सेनापति को कैद में डाल दिया जाए। सब सैनिकों ने सेनापति को कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। इधर राजा ने अपनी उंगली पे थोड़ी सी पट्टी बांधी और राजा शिकार के लिए निकला। जैसे ही राजा शिकार के लिए निकला, राजा का घोड़ा थोड़ा तेज दौड़ रहा था और सैनिकों के घोड़े थोड़े आहिस्ता दौड़ रहे थे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि राजा में और सैनिकों में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। राजा बहुत आगे निकल गया और सैनिक बहुत पीछे रह गए। राजा आहिस्ता आहिस्ता जंगल में पहुंच गया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी सैनिक साथ में नहीं था। उसके समझ में आ गया कि सैनिक बहुत पीछे रह गए। लेकिन राजा काफ़ी हौसले वाला था, उसका हौसला बुलंद था। वो शिकार के लिए आया था तो शिकार की तलाश में निकला, हाथ में तलवार ली, तीर कमान साथ में, और ऐसा वो इधर उधर शिकार ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते अचानक क्या हुआ कि जो जंगल में कबीले वाले होते हैं, एक आदिवासी कबीला, उन्होंने क्या किया कि राजा पर हमला कर दिया और राजा को कैद कर लिया। कैद करने के बाद राजा को वो अपने कबीले में ले गए और उनका जो मुखिया था उसके सामने पेश किया। तो मुखिया ने सब जो उसके सैनिक थे कबीले वाले, उनको कहा कि हमारी कुल देवता के लिए हमें एक बलि की तलाश थी और आपने इतनी अच्छी खासी बलि लाई है, तो इससे हमारी कुल देवता बहुत खुश हो रही है। ऐसा सुनते ही राजा के होश उड़ गए कि आज अपनी बलि जाने वाली है। उन्होंने अपना त्यौहार शुरू किया, अपनी कुल देवता पर हार पहनाया, पूजा वगैरह शुरू हो गई। राजा को नहलाया गया, राजा के गले में हार पहनाया गया, राजा को बड़ा तिलक लगाया गया, और बस कुछ ही क्षणों में अब राजा की बलि जाने वाली थी। राजा को लिटाया गया और जैसे ही उस पर तलवार चलने वाली थी कि वो मुखिया की नज़र वो राजा की कटी हुई उंगली पर चली गई, जिसको एक पट्टी बांधी हुई थी। तो मुखिया ने कहा कि रुक जाओ, ये जो बलि हम देने वाले हैं, इसके हाथ में ये कटा हुआ है, इसकी उंगली कटी हुई है, इससे खून बहा हुआ है, तो ये बलि हमारे लिए निरर्थक है। हमारी कुल देवता इससे क्रोधित हो जाएंगी। हमें जो बलि चाहिए वो एकदम पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए, और इसका हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, इसलिए हम ये बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ दिया। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा को सेनापति की बात याद आई। सेनापति ने सुबह कहा था कि राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चली गई होती। तो राजा खुश हो गया। राजा घर वापस आया।
आने के बाद उसे पश्चाताप हुआ कि जिस सेनापति की बदौलत मेरी जान बची, मैंने उसे तो जेल में डाल दिया है, कैद में डाल दिया है। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और सेनापति को छुड़ा कर लाओ। सेनापति को लाया गया। सेनापति को सामने देखकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा ने सेनापति से माफ़ी मांगी कि भाई तुमने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सुबह अगर आप मेरी उंगली कटी थी, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती और आपके बदौलत मेरी जान बची, और मैंने तो आपको जेल में डाल दिया। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि आपकी बदौलत मेरी जान बची, फिर भी मैंने आपको जेल में डाला था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सेनापति बड़ा सकारात्मक सोच वाला था। उसने कहा राजा साहब आप चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने मुझे जेल में डाला वो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो आपके साथ साथ शिकार पर मैं भी गया होता और सैनिक जैसे पीछे रह गए, लेकिन मैं साये की तरह आपके साथ रहता। आपके हाथ, आपका उंगली कटी हुई थी, इसलिए कबीले वालों ने आपको छोड़ दिया और मेरी बॉडी पूरी स्वस्थ थी, इसलिए आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। अगर आपने मुझे जेल में डाला तो वो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए दोस्तों अभी दुनिया में पूरी कोरोना का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया खौफ में जी रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर पॉजिटिव सोच रखिए, अपनी सोच को बदलिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं, अच्छे तरीके से मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए और बिल्कुल भी डरिए मत। जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होकर रहेगा, इसलिए अपनी सोच को बदलिए, सकारात्मक सोच रखिए। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छे होने वाला है। इसलिए अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। बार बार कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, बस खाली दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। थैंक यू।